नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और समय कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा इधर-उधर करने की बात नहीं है दोस्त। सबसे पहले तो मैं यूपीपी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। देखिए, जिसने परिश्रम किया उसका हुआ है। भाई जिनका नहीं भी हुआ है, परिश्रम करने के बाद भी अगर नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो राह से कहीं भटके हुए थे। मतलब उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला है, सही दिशा में उनकी तैयारी नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं भाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, आगे फिर से भर्ती आएगी, उसमें ट्राई कीजिएगा। वो भर्ती नहीं है तो किसी और भर्ती में ट्राई कीजिए। लेकिन जो हमारे ये छात्र हैं जो सीटेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो तो कहीं और जाना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिप्लोमा या डिग्री लिया है वो तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनने के लिए ही लिया है ना। तो शिक्षक बनने के लिए यदि आपने लिया है डिग्री और डिप्लोमा, तो आपको सीटेट या टेट निकालना कन्फर्म है। जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। समझिए ये प्री है आपका। तो प्री निकालने के लिए हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका निकल जाए, आप भी एलिजिबल हो जाएं, ताकि आप सुपर टेट का फॉर्म फिलअप कर सकें। ठीक है, भर सकें। तो चलिए दोस्त, आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भाई बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। तो आइए, आज की जो टॉपिक होगी दोस्त, कल हमने शिक्षण पढ़ाया था आपको और बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था। तो आज हम सोच रहे हैं कि वो ले लिया जाए उसको गद्यांश पद्यांश को। देखिए, ये पीडीएफ का सेट जो है 11वां है। पीडीएफ का सेट 11वां है, लेकिन क्लास नंबर जो है आपकी वो 11वां नहीं है। 11 दूना 22 के बाद ये 23वां होना चाहिए, क्योंकि एक सेट में हमने 3 क्लासेस बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं वो आप देखेंगे प्रीवियस क्लासेस को तो समझ में आ जाएगा। ये रहा गद्यांश आपके सामने, आप इसको देखिए। आप इसको देखिए, फिर मैं तब तक पेन ले लूँगा, अपना पेन सेलेक्ट करके जो भी चीज़ें हैं उसको सेट कर लूँगा। ठीक है, चलिए मैं पेन सेट कर लेता हूँ तब तक। ये रहा अब आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से देख सकें इसको पूरा। लीजिए, पूरा देखिए। और मैंने जिस तरह से कहा है दोस्त कि 15 नंबर आपको गद्यांश पद्यांश देके जाएंगे, पूरा का पूरा 15 देके जाएंगे। एक इधर उधर आप अपनी गलती से कर लेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन 15 में से 14 नंबर कंफर्म होना चाहिए, 15 भी होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। अगर आप हमारे तरीके से, हमारे जिस तरह से हमने मार्गदर्शन किया है आपका, उस तरह से करेंगे तो 15 में से 15 यहाँ से तो कंफर्म। इसीलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूं कि ये आसान टॉपिक छोड़ के लोग आगे निकल जाते हैं और यही ले जाके उलझा देता है। आइए देख लीजिए। तो देखिए जरा, कस्मिंश्च नगरे मन बरको नामा तंतुवाया, मन बरको नामा तंतुवाया। देख लीजिए। तो आपको मैंने कहा है कि आप पढ़िएगा मत, आप ऐसे कदाचित करके, कदाचित हमेशा होता है, सरकारी भगरानी होता है थोड़ी से, तथा कुठार मादाय सह काष्ठार्थम वथम गता। देख लीजिए, काष्ठार्थम वनम गता, ये सारी चीजें जो नई नई चीजें हैं। शिष्पादक देखिए, पापा दपम, यहाँ तक देखिए, चिंतितवान, ठीक, चिंतितवान है। ये देखिए, करते नहीं, प्रभुता ने, ठीक है। ये शब्द आप देखिए, आप कुछ मत देखिए, आप सिर्फ मेन शब्द देखिए। बाकी शब्द तो आप तम, ये सब सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। बाकी चीजें आपको जो मेन शब्द निकले, जैसे कि सर्वथा है, रक्षणीय आया है, तो इस तरह से आपके तंतुआया आया है, आ भो तंतुआया, आम किम करोमि, ये सब चीजें आएंगी। कुटुंब, ठीक है, उभुच्छया, कुटुंब उभुच्छया, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को, ये विभुच्छया शब्द एक बार सबको बहुत परेशान किया था। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा सारी चीज, ठीक है।
सारी चीजें आपको दिखेंगी, सारी चीजें आप यहाँ देख लेंगे। तो अब देखिए मैं भी आपके साथ देख चुका हूँ, देखने के बाद चलता हूँ प्रश्न पर। प्रश्न देखते हैं कितने आसानी से हल होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, रक्षाया योग्य, रक्षा के योग्य इत्यर्थे का पदम अनुच्छेद प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। बताइए, रक्षाया योग्य, रक्षाया योग्य मतलब रक्षा के योग्य क्या है? तो ये है रक्षा के योग्य, रक्षा के योग्य। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो देख लीजिए, पठनीय मतलब पढ़ने के योग्य होता, दर्शनीय देखने के योग्य होगा, सेचनीय सींचने के योग्य होगा। यहाँ से छड़िया नहीं है, लक्षणिया है, र गायब हो गया है, ठीक है, र गायब हो गया है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये रक्षणिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रक्षणिया होना चाहिए और यही इसका सही उत्तर है। क्या होना चाहिएगा? होना चाहिए होगा रक्षणीय। अब जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, देखिए जितने भी शब्द आपको दिखे हैं सब में अड़ी अड़ी अनीय दिख रहा है, अनीय या अड़ीय दिख रहा है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये शब्द अगर पीछे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप एक प्रत्यय भी जानते हैं। कौन सा प्रत्यय? अनीयर प्रत्यय। मैंने आपको बखूबी बताया हुआ है, अनीयर प्रत्यय में या तो अड़ीय मिलेगा या तो अनीय मिलेगा लास्ट में आपको, तो सब में जुड़ा हुआ है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा रक्षणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बताइए कितना आसान सा प्रश्न है, कितनी आसानी से आपको 1 नंबर दे दिया। मुफ्त में देके जाता है, आपको मुफ्त में देके जाता है तो आप मुफ्त में लेने के लिए तैयार भी तो रहिए। अरे भाई, तैयार नहीं रहेंगे, आप उसको देखे नहीं रहेंगे, आप उसका प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको समय लग जाएगा। और समय लग जाएगा तो नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि आप कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। कम अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आप नंबर कम तो होना ही होना है, जाहिर सी बात। तो आपको जितना आसानी से, जितने प्यार से, जितने अच्छे शब्दों में बता रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान दीजिए और ये हल कर लीजिए। हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप अगर ये पढ़ ले रहे हैं ना, वादा करते हैं हिंदी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप पढ़ लीजिएगा अपनी संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर ये पढ़ ले रहे हैं ना तो आपको संस्कृत से हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे आसान आता है। तब बताइए आप हल नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो बेचारे मेहनत किए वही उसमें हुए। यूपीपी में, यूपीपी में जिसने मेहनत की वही हुआ है। कल रिजल्ट आया है और फिर मैं एक बार उन सभी को बधाई देना चाहूंगा कि भाई जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें। अभी उसमें सिलेक्शन के बाद भी कितने लोग दौड़ में छटेंगे, कितने लोग मेडिकल में छटेंगे। सीट तो 60,000 है, 1,60,000 बच्चे पास किए हैं, पास आउट हुए हैं इसमें, जो कट ऑफ में हुए हैं। तो सोच लीजिए आप, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत उनके लिए है जो सामान्य तैयारी रखते हैं। तैयारी रखते हैं लेकिन सामान्य तैयारी रखते हैं। सामान्य तैयारी तो सभी लोग करते हैं यार। फाइट होता है कि जैसे कि एक हो गया 150 का है आपका, 150 का है, मतलब कोई भी पेपर 150 का अगर है तो बताइए 60 नंबर तो यार सब लोग कर लेते हैं, 60 नंबर सब कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 20 और प्लस करने के लिए 80 करने वाले जो होते हैं ना वो 30% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 30% होते हैं, ठीक है। अब 30% से बाद, अब 80 के बाद जो जाएगा वो समझ लीजिए प्लस में जाएगा। 80 के बाद जो भी होगा वो प्लस में रहेगा और वो होते हैं जो 30% बच्चे बचते हैं ना, उसमें से होते हैं। बाकी आपकी गिनती किसमें है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप किसमें अपनी गिनती करवाना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बढ़िया तैयारी करेंगे तो बढ़िया भाई आपका नंबर आएगा। तो चलिए चलते हैं, ये इस प्रश्न का तो हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लीजिए प्रश्न नंबर 2।
परिवारः इति शब्दस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तः तचित्वा लिखित। परिवार के लिए इसका समानार्थी शब्द लिखना है। परिवार शब्द का समानार्थी लिखना है। अब जरा ये बताइए आप, देश, देश क्या परिवार के लिए हो सकता है प्रयोग? ग्राम, ग्राम का मतलब गांव होता है भाई, गांव परिवार के लिए हो ही नहीं। जल राशि, जल राशि इसके लिए हो जाएगा। अब बताइए, तीनों ऑप्शन कट गए, आपको गद्यांश पर जाने की जरूरत है क्या? गद्यांश पर आपको जाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अभी तक गद्यांश पर जाने की जरूरत, मैं जितनी बार बताता हूं आपको कहता हूं कि गद्यांश पर पहले मत जाइए। आप एक बार सरसरी निगाह से देख लिए हैं तो अच्छी बात है। अभी मिला था वहां कुटुंब मिला था, आपको कुटुंब मिला था, अगर आप यहां से भी देखना चाहते तो मिल जाता, लेकिन मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेशन आप जानते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है? मतलब ऑप्शन को आप काट दीजिए विश्लेषण के तहत, काट दिए, कट गया, बचा क्या? कुटुंब बचा। कुटुंब का मतलब ही होता है भाई परिवार, कुटुंब का मतलब ही होता है परिवार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भो अहम तुष्टो अस्मि इति कः आवदत्। तो भो मतलब मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं। ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था दोस्त? तो आइए ये मैं आपको दिखा देता हूं। भो अहम तुष्टो अस्मि कहाँ है? भो अहम तुष्टो अस्मि, ये देखिए, यक्षः लीजिए, सीधा सीधा जा, पूरा जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यक्षः आह भो अहम तुष्टो अस्मि, भो अहम तुष्टो अस्मि, किसने कहा है? यक्ष ने कहा है, यक्ष ने कहा हुआ है। अब बताइए उत्तर मिला कि नहीं मिला? अगर गए भी तो कितनी आसानी से उत्तर मिल गया, बताइए। ये रहा उत्तर, कितनी आसानी से उत्तर मिल गया। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे तो आसानी से अपने पेपर को हल कर लेंगे और पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। तंतुवायस्य नामा किम आसीत्, तंतुवायस्य नामा किम आसीत्। अभी भाई मैंने पहली ही लाइन में पढ़ाया आपको, पहली ही या दूसरी लाइन, पहली या दूसरी लाइन में मिली मंथर को, मंथर को होना चाहिए भाई, मंथर को होना चाहिए, यही है ना? हाँ, क्या होना चाहिए? मनबर को नहीं, मंथर को। स्कैन करने में गलती हो गई होगी या टाइप करने में गलती हो गई होगी। ये मंथर को नामा तंतुवाया प्रतिविशतः, बताइए किस नाम का? मंथर को नाम का। और यहाँ भी ऑप्शन में भी थोड़ी सी गलती दिखी है तो उसको भी सही कर देंगे। ये देखिए क्या, ये मंथर को नहीं, मंथर को। ठीक है, मंथर को, ठीक है, मंथर का। तंतुवायस नाम का देख लीजिए आसी, क्या नाम था? मंथर का नाम था। अभी अभी मैंने आपको दिखाया। तो आप ईमानदारी से बताइए कि जिस तरह से मैं हल करवा रहा हूं कितनी आसानी से हल हो रहा है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो पूर्वांचल कैरियर क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में अपना सीटेट पास कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि यह एकदम फ्री है, कोई कास्ट नहीं है, इस पे कोई शुल्क नहीं लगना है। ठीक, अब धीरे से सबको बता दीजिए कि भाई देखिए यहाँ निःशुल्क चल रही है क्लास, आसानी से पढ़ लीजिए। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वादा हिंदी का भी करवा ले रहे हैं कि भाई हम संस्कृत ही पढ़ा के आपको हिंदी निकलवा देंगे आपका। आप सोचिए कहाँ पे ऐसा पैकेज मिलेगा आपको। धीरे से, किसी ज़्यादा लोगों को शोर मत कीजिएगा, अपने दोस्तों में बांट दीजिए, काम हो गया। ठीक है, तो आइए देखिए, ये रहा उत्तर हो गया इसका। आगे चलते हैं अगले टॉपिक, अगले प्रश्न पर।
कुठारमादाय सह वनम किमर्थम गता। अरे भाई कुठारमादाय तीसरी वाली लाइन में था, तीसरी वाली लाइन में था, जरा बताइए तो। तीसरी वाली लाइन पे आपको दिखाते हैं, देखिए तीसरी लाइन में था कि दूसरी लाइन में था। ये देखिए ततः कुठारमादाय सह काष्ठार्थम काष्ठार्थम वनम गता। अब बताइए कितने प्यार से उत्तर मिल रहा है, इतने प्यार से तो यार आप भोजन नहीं पका पाएंगे जितने प्यार से उत्तर मिल जा रहा है। देखिए इतने बढ़िया बढ़िया उत्तर, इतने प्यार से। किमर्थम काष्ठार्थम, क्या है काष्ठार्थम, काष्ठार्थम, यही वाला आपका उत्तर हो गया। भ्रमणार्थम हटाइए, धनार्थम हटा दीजिए, बलार्थम हटा दीजिए, बल के लिए, भ्रमण के लिए, धन के लिए, तो किसी के लिए नहीं, काष्ठार्थम के लिए, ठीक है। अब आगे चलिए, ये देखिए अचिंतयत इति पदस्य समानार्थ। अब बताइए अचिंतयत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, समानार्थी शब्द ढूंढना है। अब बताइए जरा, सचित्वा लिखत कहाँ आ गया भाई, ये लिखितवान है, लिखितवान है, सचित्वा हटा दीजिए, सचित्वा लिखत ऊपर वाला आ गया। हाँ अब इसको हल कीजिए, कितना आसान सा है बताइए। चिंत शब्द है, चिंता, चिंता शब्द है, जब इसको लंग लकार में ले जाएंगे भाई, ठीक, चिंतयत, चिंतयत को जब लंग लकार में ले जाएंगे, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है कि जब इनका रूप चलता है तो जैसे आ आगे लग जाए, पठत पठताम है ना, तो ये अपठत अपठताम अपठन हो जाता है, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठाम अपठाओ अपठाम, तो इस तरह से ये चलने लगता है, यानी कि उसके आगे आ लग जाएगा, उसके आगे आ लग जाएगा। इस मूल शब्द के आगे जब आ लगा के ये बनाया गया है तो बताइए तो चिंतित वाले के शब्द साथ जाएगा ना, जहाँ चिंता जुड़ा होगा उसके साथ जाएगा ना। चिंता कहाँ जुड़ा हुआ है भाई, पठितवान हटाइए, दृष्टवान हटाइए, लिखितवान हटाइए, चिंतितवान, देखिए मिला ना, चिंतितवान, चिंता, चिंता शब्द मिला, चिंता शब्द मिल रहा है, उसी में वान लग गया है, यानी कि कौन सा प्रत्यय, तवान। मैंने आपको बताया था तवान तवती, तवान तवती तवत, तवान तवती तवत आपको शब्द के पीछे मिले तो आप समझ जाइएगा अक्त वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक्त वतु प्रत्यय है, तीनों सब में लगा हुआ है, सब में ही प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए कितनी आसानी से आपके प्रश्न हल हो रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं आ रही है। आप हमारे साथ अगर बने हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई कराने का, क्लियर कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए ये देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखाया, अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। चिंता है दोस्त, चिता नहीं। अब चिंता के साथ ही चिता बनता है, चिंता के साथ ही चिता बनता है। सोचिए आप अगर चिंता ज्यादा कर रहे हैं तो चिता तैयार हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं तो चिता तो तैयार हो जाएगी, लेकिन चिंता करने की क्या जरूरत है, जब आप हमारे साथ हैं तो चिंता मुक्त हो जाइए। क्या हो जाइए, चिंता से चिता नहीं, चिंता से, देखिए चिंता मुक्त हो जाइए, हमारे साथ रहिए, चिंता मुक्त रहिए, हमारे साथ रहिए, चिंता मुक्त रहिए, पेपर क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी फिर, ठीक है। आइए देखिए कितना मजा आता है, ये लीजिए अगला प्रश्न, तरु, तरु इति पदस्य पर्यायः। अब बताइए तरुवर्तासु विलंबिये 12 मास फलंत, तरुवर्तासु विलंबिये 12 मास फलंत, तरु, तरु का पर्याय पूछा है, तरु का समानार्थी शब्द पूछा है। तरु का मतलब क्या होता है भैया, तरु का मतलब जंबीरा थोड़ी होता है, भ्रमरा थोड़ी होता है, नदी थोड़ी होता है, इसका मतलब होता है वृक्ष, इसका मतलब क्या होता है, वृक्ष ना। अब बताइए इससे आसान कहाँ पे मिलेगा आपको, इससे आसान कहाँ मिलेगा बताइए। अब लीजिए अल्पानि, अल्पानि इति पदस्य विलोमा, अल्पानि, अल्पानि, अल्पानि का मतलब क्या होता है, अल्प से होता है, थोड़े से होता है। अल्प का मतलब थोड़ा, थोड़ा या
कम, थोड़ा या कम, यही होगा ना, थोड़ा या कम या जरा सा। ठीक है, जरा सा झूम लूं मैं, मत झूमिए अभी, झूमते झूमते लगा दीजिए अपने उत्तर, जरा सा झूम लूं। ठीक है, तो जरा सा मत झूमिए, पूरा झूम जाइए, पूरा झूम जाइए भाई। अल्पानी का क्या मतलब होगा, पर्याय नहीं विलोम पूछा है, पर्याय नहीं क्या पूछा है, विलोम। अब बताइए नारिकेलम मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नारियल। यदि आपको आ रहा है तो इसका मतलब नारिकेल मतलब क्या होता है, नारियल, इसका मतलब नारियल होता है। भर्तृहरि ये एक क्या बोलते हैं उसे, कवि हैं, ये क्या है, कवि हैं। ठीक है, ये एक कवि हैं संस्कृत के। कुष्मांडम, कुष्मांडम मतलब क्या होता है भाई, कुष्मांडम मतलब कुम्हड़ा, कुष्मांडम मतलब क्या होता है, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा का मतलब क्या होता है, कद्दू। अब ये बताइए, कद्दू, कद्दू को सीधे सीधे हम कह दे तो कोहड़ा, देहाती भाषा का होता है भैया, कोहड़ा होता है, रोजे रोजे कोहड़े ना खाई। ठीक है, तो ये बताइए, कुम्हड़ा को, कद्दू को हड़ा, कुछ भी कही। अब बचा क्या, प्रभुतानी, प्रभुतानी का मतलब यहाँ अल्प है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बताइए, तो उत्तर कौन बन गया, प्रभुतानी बन गया। कितना आसान सा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बहन, ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब से मैंने प्रश्न हल कराना शुरू किया, इसका अनुच्छेद पर ले जाने के लिए नहीं कहा मैंने, क्यों नहीं कहा, वो आपके सामने अब आ रहा है कि कितनी आसानी से प्रश्न हल हो जा रहे हैं, अनुच्छेद पर जाने की जरूरत नहीं। अनुच्छेद पर जा रहे हैं तो आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, बस इतना जानिएगा। मैं आपको जितने भी मूल मंत्र दे रहा हूं वो सारे के सारे नोट करके रख लीजिए, गठिया लीजिए, जेब में पैक कर लीजिए। ठीक है, बैग में पैक कर लीजिए, जेब में रख लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, लेकिन रख लीजिए, ये सब काम आएंगे हल करने में आपको। चलिए ये लीजिए, हो गया, अगले पे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें उदयना नामा कोवपि भूपा आसीत, उदयन नाम का कोई क्या था, राजा था, उदयन नाम का कोई राजा था। एकदा स भवने सुखम सुप्ता, सुखम सुप्ता। अब बताइए, छोड़िए उसे। तीन मूसका, मुस्कान मुस्कान आपस से, तीन मूसक देखा है वह अपने स्वप्न में, स्वप्न में वो अपने स्वप्न में तीन मुस्का देखा है। तेसाम एका पुष्टांगा, एका पुष्टांगा का क्या मतलब होता है, एक हष्ट पुष्ट, अपरा, अपरा का मतलब दूसरा वाला, दूसरा कृष्ण तनु, कैसा था, कृष्ण तनु, कृष्ण तनु का क्या मतलब होता है, दुबला पतला। एक पुष्टांगा, पुष्टांग का मतलब एकदम हट्टा कट्टा, हमारे जैसा, अरे हमारे जैसा या आपके जैसा, जैसे भी आप हो, हट्टे कट्टे एकदम। एक था बेचारा क्या, कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है, दुबला पतला, हिलता डुलता, फूक दो, हवा मार दो, उड़ जाए। तीसरा कैसा है, तीसरा तृतीयस्तु सर्वथा अंधा, तीसरा वाला सीधा क्या था, अंधा था, तीसरा वाला अंधा था। अब मैं आपको पूरा ऐसे बताते रहूंगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, आप सिर्फ शब्दों को देखिए। उदयना तो आप जान गए हैं, विख्याता, विख्याता देख लीजिए, फिर शकुन, शकुनज्ञ, शकुनज्ञम देख लीजिए, आहूय। ठीक है, इनमें से शब्दों को आप देखते चलिए, देखते चलिए, कोई बात नहीं। पुष्टांगा, फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई, सर्वथा अंधा आसीत भाई, 23 का, 23 का सदा, अच्छा फिर से वही आ गया, हाँ वही आ गया, कोई बात नहीं। सपनज्ञा प्राप्ति आसीत निपा, हे बता पुष्टांगा, अच्छा वो कह करके पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। मन्यवश, मन्य, मन्यस्व, सर्वथा अंधा तू आत्मा ने अवगच्छ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने देख लिया, आपने देखा या नहीं देखा, आप देखे हो या ना देखे कोई बात नहीं, मैंने भी देख लिया, उतना ही देखा जितना आपने देखा। आप अभी भी देख रहे होंगे, मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं प्रश्न पे ले चल रहा हूं, प्रश्न इतनी आसानी से हल करूंगा, वापस यहाँ नहीं आऊंगा, ये वादा रहा। हाँ, आपको दिखाने के लिए एक बार मैं आ सकता हूँ, एक दो बार आता हूँ दिखाने के लिए आपको कि हाँ देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे, लेकिन जाने का प्रयास मत किया कीजिए।
आप जितना इधर जाने का प्रयास करेंगे ना, अरे भाई कम से कम तो आपको 2-3 सेकंड तो लगेगा ही जाने में फिर ढूंढने में 50 सेकंड गया तो आपका 45 सेकंड गया तो आपका एक प्रश्न का समय चला जाएगा। तो आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं अपने लिए? 45 सेकंड 2 बार बचाइए, देखिए 1.5 मिनट हो जाएगा आपका। 1.5 मिनट हो जाएगा, 1.5 मिनट बहुत होता है। उतने में तो आप मैथ के 2 प्रश्न हल कर दीजिए, मैथ के 2 प्रश्न हल कीजिए, सोचिए। तो आइए ले चलता हूं, आपके फायदे के लिए ही सारी बातें बताता हूं मैं। लीजिए, ये रहा अल्प ज्ञातः इति पदस्य विलोम शब्द। अब बताइए अल्प ज्ञाता जिसे कम लोग जानते हो, अल्प ज्ञाता मतलब कम लोग जानते हो, इसका क्या ढूंढना है? विलोम शब्द। विलोम शब्द ढूंढना है जिसको कम जानते हो। अब ऐसा शब्द आपको ढूंढना है जो एकदम प्रसिद्ध हो, जिसको सभी लोग जानते हो। अभी आपने एक शब्द पढ़ा विख्याता, विख्यात का भी मतलब होता है वही, लेकिन इसमें विकल्प के अनुसार चलना है। अज्ञात मतलब कोई जानने वाला ना हो, हरि मतलब विष्णु जानते ही हैं, ना ख्याता मतलब कोई नहीं जानने वाला, जिसकी ख्याति ना हो, जो प्रसिद्ध ना हो। विख्याता मतलब सभी लोग जानने वाले। लीजिए मिल गया। अभी दूसरी लाइन में, दूसरी या तीसरी लाइन में है विख्याता, विख्याता शब्द दूसरी या तीसरी लाइन में है, ठीक है। दिखाना अभी मैं दिखा भी दूंगा, अभी दिखाऊंगा। अगले प्रश्न पे चलता हूं, अगला प्रश्न हल करवा के फिर उसके बाद दिखाता हूं। स्वीकुरुस्व इति पदस्य समानार्थी। अब बताइए समानार्थी शब्द ढूंढना, फिर वहां क्यों जाना हमें? धावत मतलब, देखिए धावत मतलब दौड़ने की बात हो रही है, पठत मतलब पढ़ने की, मन में अच्छा हाँ, स्वीकुरुस्व है ना, क्या मतलब? स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। स्वीकार का मतलब क्या होता है? या मानना। स्वीकार करना या क्या होता है? मानना। स्वीकार करना या मानना, बात तो यही हुई, स्वीकार करना या मानना। अब ना मान्य सीधे सीधे कह रहा है कि नहीं मानना। मन्यस्व का मतलब क्या होता है? मानना। मन्यस्य या स्वीकार, स्वीकार करो या मान लो, बात तो वही हुई। स्वीकार करो, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, बात तो वही हो गई। चलिए, तो ये भी हो गया। भूपस्य नामा की मासी। अब बताइए, इससे आसान प्रश्न अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा, इससे आसान प्रश्न मिल जाए। अब बताइए, आप 1 मिनट ये बताइए, इससे आसान। भूपस्य नामा की मासी, राजा का क्या नाम था? उदयन नामा को अभी भूपा आसीत। उदयन नाम का कोई राजा था। इससे आसान सा प्रश्न कहां मिलेगा मेरे दोस्त? इससे आसान प्रश्न नहीं मिलने वाले। उसके बाद मैं आपको और भी दिखा दूं, ये देखिए विख्याता, विख्यात लिखा हुआ है, जो इसके पहले वाला प्रश्न था, ठीक है। आइए आपको मैं हल कराता चलूं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बताते, मेरा कर्तव्य है कि मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा। ये लीजिए उदयना, इस प्रश्न का राइट आंसर चत्वर का मतलब 4 होता है भाई। चत्वर का मतलब 4, कपोता मतलब क्या होता है? कबूतरवा होता है ना, कबूतर होता है, तोता होता है, कपोता। अब जबाली, जबाली एक भाई ये नाम यहाँ का है नहीं, ये आपको संस्कृत में मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या है? उदयन नामक राजा है, ठीक है, उदयन नामक राजा है, बस और कोई नहीं है। चलिए, उसके बाद 3 मूषक हैं। तृतीय मूषक का कथमासीत, तृतीय मूषक का कथमासीत। अभी मैंने तीनों मूषकों के बारे में बताया था कि एक यानी कि प्रथमा जो एक मूषका पुष्टांगा, एक पुष्टांग था, हष्ट पुष्ट। मैंने कहा ना अभी, हष्ट पुष्ट एकदम मेरी तरह से बलवान था, एकदम सीना चौड़ा और शरीर एकदम लंबा मोटा ताजा। और दूसरा कैसा था? दूसरा था, मैंने बोला ना, फूक दो उड़ जाए, कृष्टन। दूसरा कैसा था? कृष्टन था, मतलब दुबला पतला था, अपरह जिसे कहें। तीसरा वाला सर्वथा अंधा आसिफ, तीसरा अंधा था। तो ये लाइन आपको याद होगी उसमें से तो अच्छी बात है, नहीं याद होगी तो भी अच्छी बात है। मैं आपको बताता चलूं। देखिए कृषांग, कृषांग का मतलब एकदम दुबला पतला। सर्वथा अजह, अजह का मतलब होता है भाई, अजह मतलब बकरी है। और तीसरा क्या है? ये देखिए सी वाला पुष्टांगा, ये तो पहले वाला था ना, अब तीसरे की बात कर रहा है, तीसरे की बात कर रहा है, तो तीसरा यहाँ सर्वथा अंधा था।
तीसरा कैसा था, सर्वथा अंधा था, हमेशा के लिए वो बेचारा अंधा था। ठीक है, तो ये रहा राइट उत्तर आपका। अगला देखेंगे, शकुनम जानाति, शकुनम जानाति इति कृते कः शब्दा भवति, इति कृते का शब्दा भवति। बताइए, शकुनक मतलब सब कुछ जानने वाला, ये बताइए। अब ये बताइए, रोग से मतलब रोग जानने वाला, मित्र मतलब मित्र को जानने वाला, मंत्र मतलब मंत्र को जानने वाला, शकुनम, ये देखिए है ना, शकुनज्ञ। ज्ञा जोड़ दीजिए, ज्ञा का मतलब जानने वाला होता है, ज्ञा का मतलब ज्ञानी, ज्ञा का मतलब ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अब ये बताइए, आपको हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लग रही है क्या? हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लग रही तो हैंडराइटिंग की जरूरत ही यहाँ कहाँ है? यहाँ पर हैंडराइटिंग की बहुत खास जरूरत नहीं है। जहाँ पे जरूरत होगी, सही बोल रहे हैं, टाइप करके दिखा देंगे आपको, एकदम टाइप करके दिखा देंगे, समझ लीजिएगा। अब बताइए, शकुनज्ञ, यही आपका उत्तर है। अब बताइए, क्या हैंडराइटिंग ठीक नहीं है? इतना तो ठीक ही नहीं। मित्रज्ञ, मित्रज्ञ, ये बताइए। अब ऐसा तो पढ़ ही लेंगे आप आसानी से, रोग ये भी तो पढ़ ही लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ पाएंगे। अब बताइए, मंत्रज्ञ, मंत्रज्ञ, हैंडराइटिंग सही है मेरे भैया, ठीक है, मैं आपको जितनी जरूरत है उतना ही सिर्फ बताने का प्रयास करता हूँ। हैंडराइटिंग मेरी भी सही है, लेकिन क्या कहूँगा, यहाँ हैंडराइटिंग से अचार थोड़ी डालना है, जो समझाना है समझा दे रहे हैं आपको। यदि आपको सही फिर भी लगे कि भाई शुद्ध शुद्ध लिखिए, एकदम हैंड राइट बना के लिखिए, सुंदर हस्ताक्षरी बनाइए, तो सुंदर हस्ताक्षरी आपको यहाँ हस्ताक्षर नहीं बनाया है, सुंदर हस्ताक्षर के लिए नहीं कोई जगह है यहाँ पे। आपको कहीं सुंदर हस्ताक्षर मिले, सुंदर लेखन में कहीं सुंदर हस्ताक्षर मिले ना, आप तुरंत काट के हटा दीजिएगा, वो आपके निगेटिव शब्द हैं इसमें, सुंदर लेखन, ठीक है, आप उसको तुरंत काट दीजिएगा। यहाँ आपको अच्छा पढ़ने से है, उसके भावों को समझने से है, और व्याकरण के हैं, और शुद्धता से है, एक्यूरेसी से है, ठीक है। बाकी यहाँ सुंदर लेखन से कोई मतलब नहीं है आपको। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 हो गया, यानी कि 2 प्रश्न और बचे हैं हमारे भाई। सर्व प्रकारेण इति पदस्य कृते का शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तचित्वा लिखत। अब बताइए, सर्व प्रकारेण, सर्व प्रकारेण, यथा तथा हटा दीजिए, अन्यथा हटा दीजिए, यथा हटा दीजिए, सर्वथा है ना सामने आपके, सर्वथा है। ये न केन प्रकारेण, सभी प्रकार से, जैसे तैसे कोई भी प्रकार यूज कीजिए, लेकिन आप अपना पेपर क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि आप अगले पेपर के लिए एलिजिबल रहें, फॉर्म आए आप उसको भर सकें, और धीरे से एक बढ़िया सा अध्यापक बन जाइए, और अपने परिवार को खुश कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी बना लीजिए। क्योंकि अपने यहाँ यही माना जाता है, जिसके पास सरकारी नौकरी है वही सबसे अच्छा, ये लोगों के दिमाग में बैठ गई है मानसिकता। तो आइए एक प्रश्न और है, उसको भी हल कर लेते हैं। ये जो ज्ञान की बातें हम बता रहे हैं वो जानते रहिए भाई, वो चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, कम जानता हो आपसे, लेकिन सरकारी नौकरी उसके पास है तो वो आपसे महान बन जाएगा, लोग उसी की तरफ झुकेंगे, ना कि आपकी तरफ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई पढ़ लीजिए और एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, ठीक। जानी ही इत्यस्य पदस्य कृते का शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तचित्वा लिखत, तचित्वा लिखत नहीं तल लिखता है, ठीक है। तो अब बताइए, अनुचर, अनुचर नहीं, अनुधाव नहीं, अनुगच्छ नहीं, अवगच्छ, क्या है, अवगच्छ इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्त। और यहीं पे आपका ये प्रश्न जो है वो समाप्त हो गया। यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं।
कमेंट में आप आसानी से लिख सकते हैं सारी चीज़ें कि सर जी समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, सारी बातें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी समस्या यदि है तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी भाई इतनी मेहनत पर आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर तो कर ही सकते हैं इतने बढ़िया कंटेंट को, बेहतरीन कंटेंट को। तो यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेहतरीन कंटेंट जो भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन सबके शुरू होने वाले हैं, पर्यावरण का, साथ में आपके मैथ का, साथ में ही आपके साइकोलॉजी का और हिंदी का, सारी प्रैक्टिस सेटें शुरू होने वाली है। और मैं आपको महामैराथन भी लेकर आने वाला हूँ। तो महामैराथन के साथ आप समझ लीजिएगा कि आपके जितने भी नंबर होने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं, सब समझ क्लियर हो जाएंगी और आसानी से आप पेपर अपना क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।